साइड में किसी न किसी से संबंध बनाकर अपने पति की हत्या कर देना या किसी अन्य लड़की से संबंध बनाकर अपनी पत्नी को नष्ट कर दे। अब ये चल रहे, ये जो क्रूर हिंसात्मक भाव चल रहे हैं। महाराज जी, हम पति पत्नी को अनुभव होता है कि सच्चा प्रेम किसी के शरीर से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होता है। नहीं, स्वभाव से भी नहीं। स्वभाव भी मायाकृत है, कारण शरीर का नाम स्वभाव है। आत्मा से सच्चा प्रेम आत्मा से होता है और सब लोग करते हैं, क्योंकि जब आत्मा शरीर से अंतर्ध्यान हो जाती है तो हम शरीर को फूंक देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं। तो अनजाने में भी हम आत्मस्वरूप भगवान से ही प्यार करते हैं। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, हम उसको नहीं जानते जिससे प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके शरीर से प्यार करते हैं, उसके गुणों से प्रभावित होते हैं हम, लेकिन आत्म तत्व से नहीं। और अनजाने में मूल में देखो तो हम आत्म तत्व से ही प्यार करते हैं, क्योंकि जब वो आत्मा अंतर्हित हो जाती है तो हम उसके शरीर का नाश कर देते हैं। जिस शरीर को प्यार कर रहे थे, जिस शरीर को दुलार कर रहे थे, अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ तो हम माने कि तुम्हारा प्यार है। प्यार स्वार्थ से हो रहा है, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही है, इसलिए तुम प्यार शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वासना की पूर्ति ना हो, तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो और वो तुम्हारे प्रतिकूल हो और फिर प्यार करके दिखाओ तो माने तुम्हारा, उसे कहते हैं प्यार। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। आज हमें बताओ समाज में कहां प्यार है? हम कह रहे हैं चैन से जी लो, यही बहुत बड़ी बात है। वासनाओं का भूत सवार है। हम तो प्रणाम करते हैं उन दंपतियों को जो कम से कम लौकिक प्यार से ही सही धर्म से तो चल रहे, जी तो रहे हैं। नहीं तो साइड में किसी न किसी से संबंध बनाकर अपने पति की हत्या कर देना या किसी अन्य लड़की से संबंध बनाकर अपनी पत्नी को नष्ट कर दे। अब ये चल रहे, ये जो क्रूर हिंसात्मक भाव चल रहे हैं, इनका त्याग करके हम कह रहे हैं राग ही कर लो, मोह ही कर लो, तो कम से कम हिंसा में तो नहीं उतरोगे। अपने पति से राग कर लो, अपनी पत्नी से राग कर लो, तो पाप तो नहीं करोगे। पराई पत्नी के साथ, पराये पुरुष के साथ जो संभोग किया जाता है, ये घोर पाप है। हमारा भारत देश कोई विदेश नहीं कि आज इसके संग कल उसके संग। तो अच्छा है, पर प्रेम नहीं, प्रेम शब्द नहीं। ये जो लोग कह देते हैं ना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम शब्द को कलंकित ना किया जाए। प्रेम निर्मल भास्कर है, विशुद्ध है, और काम स्वार्थ युक्त है। हमारी कामना की बोले पहले प्रेम था, प्रेम नहीं रहा। नहीं, प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश पै पुनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। इसलिए प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण प्रेम से अपूर्ण से क्या प्रेम। तो ये बात समझनी। आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो भगवान में खूब श्रद्धा प्रेम बना रहता है महाराज जी, पर बीच में मन संसार में विषयों में लग जाता है, जिस कारण प्रभु से प्रेम विरत हो जाता है महाराज जी। ऐसे में जब हमारे द्वारा गलत आचरण हो जाएंगे, मन मलिन होगा, तो भगवान में नहीं लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न कहू। जहां पाप बन गया, फिर भजन में मन नहीं लगेगा, भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। और जब हमारा मन निष्पाप होता है तो हमें भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं। निरंतर भगवान का स्मरण चलता है और अपार दृढ़ विश्वास भगवान में होता है, अपार श्रद्धा होती है, जो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो हमें चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप न छोड़े। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो नाम पवित्र कर देगा। कोशिश करे गलती ना बने, पर यदि चूक बन जाए तो नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है, वो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। और हमारे देश में परम पवित्र तीर्थ है, कभी कभी जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग जाकर संगम स्नान करे, नहीं है तो आसपास कहीं गंगा यमुना नदी, उनमें अवगाहन करे। बहुत परम पवित्र तीर्थ है, काशी है, द्वारिकापुरी है, बहुत केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ऐसे परम पवित्र धाम है जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तो तीर्थ यात्रा भी साल 6 महीने में कभी एक बार करनी चाहिए, और एकादशी उपवास करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा भूल चूक से हुए पाप नष्ट हो जाए। एकादशी रहते हो? रहता था प्रभु, अभी नहीं, अब आज से
नियम नियम से, ऐसा नहीं कि कभी रहे कभी नहीं, ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो ये सब भस्म हो जाते हैं। जैसे व्रत उपवास किए ना, उससे पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ अवगाहन के, स्नान किए, उससे। ये पिकनिक मनाने वाला तीर्थ है, ऐसे नहीं कि तीर्थों में गए, होटल बुक कर लिए, मनमानी पापाचरण किए, मनमानी खान पान, ऐसे नहीं। एक दिन उपवास करो और तीर्थों में जाकर स्नान करो, वहाँ के नियमों को समझो कि यहाँ कैसे, वहाँ पवित्रता का कोई कार्य मत करो। संसार में पाप किया तो तीर्थों में नष्ट हो जाएगा, और तीर्थों में पाप करोगे तो कहाँ नष्ट होगा, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी, मैं अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं व द्वेष से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी मन फिर से असंतुलित हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें, आंतरिक शांति और सकारात्मकता कैसे पाई जाए? नाम नाम, भगवान का जितना नाम जप करेंगे तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हम आनंदित रहेंगे। नकारात्मक सोच मलिन मन के द्वारा होती है, पहले इसका चिंतन करो, हमारी बात को समझो। जितना हमारा मन मलिन होगा उतना ही नकारात्मक सोच होगी। आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें नेगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। यदि हम नाम जप करें तो नाम जप के द्वारा हम सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव सोच हो जाएगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी। जैसे देखो, कष्ट है तो लग रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, अब हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है, हमारा अंतिम जन्म है, हम अपने भगवान के पास जाएंगे। अब हमारी सोच अगर अभी नकारात्मक हो जाए तो अभी हम परेशान हो जाए, और सकारात्मक है तो हम प्रसन्न हैं। शरीर कष्ट में है, हम प्रसन्न हैं। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में, विपत्ति में, अपमान में, धन हानि में, जन हानि में यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई दुख हावी नहीं होगा। और यदि हम नकारात्मक सोच वाले बने तो धन है, सुख सुविधा है, शरीर स्वस्थ है, पर सोच सही नहीं है तो हम जल रहे हैं, हम चिंता, उद्विग्न, भय से प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। और बिना नाम जप के आपका प्रयास ही क्या होगा, मन पर क्या प्रयास कर सकते हो? नाम जप नहीं है तो आपका अधूरा प्रयास है, और नाम जप है तो आपका पूरा प्रयास है, और आप सफल होंगे, मंगल होगा, आनंद बढ़ेगा, चिंता शोक नष्ट होंगे। इसलिए नाम जप करो, नाम जप के बिना शांति नहीं मिलेगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें ये पता चला कि हमें भगवान से कुछ भी इच्छा या नहीं करनी चाहिए, या कुछ मांगना नहीं चाहिए, प्रभु की इच्छा पे ही छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि माता पिता बोलते हैं कि पूजा करते हैं, मंदिर जाते वक्त ये मांग लो, और या ये इच्छा पूर्ति के लिए अनुष्ठान करवाते हैं, तो हमें महाराज जी उस समय क्या करना चाहिए? जी हाँ जी जी, तर्क वितर्क नहीं करना, अपने अंदर के भाव को भगवान जानते हैं। अपने को भगवान से प्रगट में यही कहना कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करो शुभेग दास में तोरा। जिस तरह से मेरा परम कल्याण हो, जिस तरह से मैं आपको प्रेम कर सकूं, जिस तरह से मैं आपका भजन कर सकूं, अच्छे आचरण में चल सकूं, हे भगवान वही कृपा करना। अंदर की बात, बाहर से कोई कह ऐसे करो, वहां कर देते हैं, क्योंकि वो माता पिता है। हम विरोध नहीं करते, विरोध भक्ति नहीं सिखाती, झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रेम सिखाती है। भक्ति सबसे प्रेम करो, सबको आनंद प्रदान करो, और स्वयं में सुरक्षित रहो। स्वयं किसी के प्रेम और आसक्ति में फंसकर गलत आचरण मत करो। समझ पा रहे हो आप? कभी कभी क्रोध हो जाता है। यही इसीलिए कह रहा हूं कि अंदर से अपने भाव रखो, और बाहर से जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि पाप कर्म नहीं कह रहे, पुण्य कर्म कह रहे हैं। जी हाँ, अपना ज्ञान मत उनको दो, अपनी भावना उनको व्यक्त मत करो, उनकी भावना में सपोर्ट कर दो, और भगवान से अपनी भावना, तो भगवान आपके अंतर की बात जानते हैं, तो आपकी हानि नहीं होगी, आपको क्रोध नहीं आएगा, और बढ़िया व्यवहार चल जाएगा।